कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे जिंदगी में सब कुछ है, नौकरी है, परिवार है, दोस्त भी हैं, लेकिन फिर भी अंदर कुछ अधूरा सा है। जैसे हम कुछ ऐसा जी रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं था। सुबह उठते हैं, वही रूटीन, लोगों को खुश करने की कोशिश, अपने फैसलों पर भी शक होने लगता है। और एक दिन अचानक दिल में सवाल उठता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो शायद अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिल के इन अनकहे सवालों से सीधा संवाद करती है। ओशो की लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स, एक ऐसी यात्रा जो आपको समाज के शोर से निकालकर आपके असली स्वर तक ले जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, क्या आप वाकई जिंदा हैं? कहानी की शुरुआत एक आम दिन से होती है। आप सुबह उठते हैं, अलार्म की आवाज से, चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं। फिर वही ऑफिस, वही लोग, वही मीटिंग्स। शाम को घर लौटते हैं, कुछ टीवी, थोड़ा खाना और फिर बिस्तर। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? ओशो का पहला सवाल, आपकी जिंदगी आपकी है? ओशो इस पहले अध्याय में एक बेहद सीधा लेकिन झकझोर देने वाला सवाल पूछते हैं। क्या जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपकी खुद की पसंद है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम खुद फैसले लेते हैं, लेकिन क्या सच में? आपने कौन सा करियर चुना? क्यों चुना? कितने लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने खुद तय किया था? और कितने लोग बस इसलिए उस रास्ते पर चले क्योंकि माता पिता, समाज या शिक्षा व्यवस्था ने वही रास्ता दिखाया? ओशो कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग मशीन बन गए हैं जो एक निश्चित प्रोग्राम के अनुसार चलते हैं। कंडीशनिंग, जो हमें देखा नहीं जाता लेकिन हमें चलाती है। यहां ओशो एक जरूरी शब्द का जिक्र करते हैं, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है वो सभी बातें जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं और जिनके आधार पर हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और फैसले लेते हैं। जैसे लड़कों को नहीं रोना चाहिए, बड़ों की हर बात माननी चाहिए, पैसे कमाने वाला इंसान ही सफल होता है, शादी हर इंसान को करनी ही चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी इन बातों को चुनौती दी या बस मान लिया कि यही सही है? ओशो कहते हैं, जब तक हम अपनी कंडीशनिंग को पहचानते नहीं, हम अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। भीड़ का हिस्सा या खुद की पहचान। ओशो कहते हैं, आप एक यूनिक आत्मा हैं, लेकिन समाज आपको एक कॉपी बना देता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसे नहीं पता धर्म क्या है, जाति क्या है, अच्छा बुरा क्या है। वो बस होता है, स्वाभाविक, सहज, जिंदा। लेकिन फिर शुरू होता है सिस्टम। नाम दो, धर्म दो, संस्कार दो, अनुशासन दो। धीरे धीरे वो बच्चा आप जैसा बनो के दबाव में अपनी असली पहचान खो देता है। ओशो कहते हैं, आपका पहला धर्म है खुद को जानना। क्या बगावत जरूरी है? इस अध्याय में ओशो एक और साहसी बात कहते हैं, अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो आपको बागी बनना पड़ेगा। यहां बगावत का मतलब हिंसा या गुस्सा नहीं है। यहां बगावत का मतलब है जागरूकता से जीना, सवाल पूछना, जिसे आप सच मानते हैं उसे खुद अनुभव करके स्वीकार करना, न कि बस मान लेना क्योंकि सब मानते हैं। यह बगावत आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है और यही डर आता है क्योंकि अकेले खड़ा होना आसान नहीं होता। लेकिन ओशो कहते हैं, भीड़ में रहकर आप सुरक्षित तो हो सकते हैं लेकिन जीवित नहीं। स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की। बहुत लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है मैं जो चाहूं करूं, जहां चाहूं जाऊं। लेकिन ओशो समझाते हैं, सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। जब तक आप अपनी भावनाओं, विचारों, डर और लालच के गुलाम हैं, आप आजाद नहीं हैं। जब तक आप समाज की स्वीकृति के पीछे भाग रहे हैं, आप खुद से भाग रहे हैं। तो अब क्या करें? ओशो इस पहले अध्याय के अंत में कोई उपदेश नहीं देते। वो बस इतना कहते हैं, शुरुआत करो खुद को देखने से। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुकिए, सोचिए और धीरे धीरे अपनी चेतना को जगाइए। यही पहला कदम है अपनी शर्तों पर जीने की शुरुआत।
अध्याय का सारांश। जिंदगी आपकी है तो उसे अपने तरीके से जीना सीखिए, कंडीशनिंग को पहचानिए और उससे आजाद होइए। भीड़ से अलग होना डरावना हो सकता है, लेकिन जरूरी है। सच्ची आजादी भीतर से आती है। बदलाव की शुरुआत खुद को देखने और समझने से होती है। क्या आप तैयार हैं? अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने और महसूस करने के लिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे ध्यान यानी मेडिटेशन इस यात्रा में सबसे पहला और जरूरी कदम बन सकता है। अध्याय 2, डर का जाल और उससे मुक्ति। क्या आपने कभी रुककर खुद से यह सवाल किया है, मैं अपने फैसले क्यों लेता हूं? क्या यह सच में मेरी चाहत है या सिर्फ डर से किया गया समझौता? ओशो कहते हैं कि इंसान तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो अपने डर को पहचाने नहीं और उसे पार करने की हिम्मत न जुटा ले। हम सबके भीतर डर होता है। डर असफल होने का डर, समाज के खिलाफ जाने का डर, ये सोचने का कि लोग क्या कहेंगे। ये डर हमारी चेतना में इतना गहराई तक बैठ चुका है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। हम समझते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वह हमारी पसंद है, लेकिन असल में हम सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को निभा रहे होते हैं। ओशो इसे भीतर का गुलामपन कहते हैं। हम दिखने में स्वतंत्र लगते हैं, लेकिन भीतर से डर के बंदी होते हैं। अब ओशो का तरीका थोड़ा अलग है। वे कहते हैं, डर से मत लड़ो, उसे देखो, उसे समझो। मान लीजिए आपको अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने की इच्छा है, लेकिन आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर है, आर्थिक असुरक्षा का, असफलता का, अपनों की नाराजगी का। ओशो कहते हैं, जब तक आप उस डर को सिर्फ महसूस करते रहेंगे और उससे भागते रहेंगे, तब तक वह आपको चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, ध्यान से, बिना भागे, आप पाएंगे कि डर असली नहीं है, वह सिर्फ आपके दिमाग की एक छाया है। डर का सामना करने का मतलब यह नहीं कि आप बहादुर हैं, बल्कि इसका मतलब है आप जागरूक हैं। ओशो के शब्दों में, डर का अंत जागरूकता से होता है, साहस से नहीं। यह जागरूकता धीरे धीरे आपको भीतर से आजाद करती है और फिर आप महसूस करते हैं कि आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, आपको किसी सामाजिक सांचे में फिट होने की मजबूरी नहीं। आप सिर्फ खुद के प्रति जिम्मेदार हैं। डर से आजादी का मतलब यह नहीं कि आप जोखिम लेने लगें, बल्कि यह कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उस पर चलना सीखें, भले ही रास्ता अलग हो, अनजान हो या अकेला हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वो मेरे डर की वजह से है या मेरे आत्मबोध से? और इसी सवाल का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां ओशो बात करते हैं आपकी असली पहचान की और उस सबसे गहरी स्वतंत्रता की जो तब आती है जब आप कह पाते हैं, मैं वही हूं जो मैं हूं, बिना किसी डर या दिखावे के। अध्याय 3, स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, काश मैं थोड़ा और सुंदर होता, काश मैं उतना सफल होता जितना वो है, काश मेरे भीतर कुछ और होता जिससे लोग मुझे पसंद करते? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं खुद को नकारता है, कभी अपने शरीर को, कभी अपने स्वभाव को, कभी अपने अतीत को। हम खुद के प्रति उतने ही कठोर होते हैं जितना शायद कोई और नहीं होता। ओशो इस अध्याय में बड़ी सादगी से एक गहरी बात कहते हैं, जब तक तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और ये स्वीकार करना कोई आलस्य या आत्मसंतोष नहीं है, बल्कि ये एक बुद्धिमत्ता है, एक ऐसा बोध जिसमें आप समझते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा होना भी ठीक है। लेकिन ये स्वीकार कैसे किया जाए? ओशो इसका उत्तर ध्यान के माध्यम से देते हैं, पर वो ध्यान जो केवल बैठने या आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल खुद को देखना, समझना और अपनाना। वे कहते हैं, तुम जैसे भी हो, पहले उसे पूरी तरह जानो, फिर ही उसमें बदलाव संभव है। अगर आप गुस्सैल हैं तो गुस्से से भागिए मत, उसका निरीक्षण कीजिए। देखिए वो कहां से आ रहा है, शायद बचपन के डर से, शायद दबे हुए दुख से। ओशो कहते हैं, ऑब्जर्वेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी सिर्फ देखना, जज न करना, यही आपको बदलता है। अब एक और जरूरी बात, तुलना। हम हर दिन खुद की तुलना करते हैं, अपने दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, सोशल मीडिया पर दिखते अनजान लोगों से।
ओशो कहते हैं, कंपैरिजन इज अ डिजीज, क्योंकि जब आप तुलना करते हैं तो आप न तो खुद को पूरी तरह देख पाते हैं और न ही दूसरे को। हर व्यक्ति अपनी अनूठी यात्रा पर है। अगर आप एक फूल हैं तो खुद को किसी पेड़ से क्यों तुलना करेंगे? ओशो का संदेश साफ है, बी रूटेड इन योर ओन बीइंग, मतलब अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने अस्तित्व को स्वीकारो। आप जैसे हो वही पर्याप्त है। और अंत में खुद से प्रेम। ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से सच्चा प्रेम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भीतर से खाली है वो बाहर से कभी भर नहीं सकता। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से, अपने स्वभाव से, अपनी कमजोरियों से, तब आप दूसरों को भी वैसे ही प्रेम देना शुरू करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। और वही असली स्वतंत्रता है। क्या आप खुद को पूरी तरह वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, या आप अभी भी किसी और बनने की दौड़ में उलझे हैं? इस सवाल का जवाब ओशो हमें अध्याय 4 में ढूंढने में मदद करते हैं, जहां वे बात करते हैं रिश्तों की प्रकृति पर, और ये कि सच्चा संबंध तभी संभव है जब दो स्वतंत्र आत्माएं मिलें, ना कि दो अधूरे लोग एक दूसरे को भरने की कोशिश करें। अध्याय 4, रिश्तों की सच्चाई और स्वतंत्रता का महत्व। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई रिश्ता जो पहले बेहद खूबसूरत लगा करता था, धीरे धीरे एक बोझ बनने लगा है? शायद वह रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसमें तकरार है, खींचतान है और कभी कभी घुटन भी। ओशो कहते हैं, ज्यादातर रिश्ते बंधन बन जाते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता पर नहीं, डर और जरूरत पर टिके होते हैं। इस अध्याय में ओशो बहुत ही स्पष्ट और सच्चे शब्दों में रिश्तों की वास्तविकता को सामने रखते हैं। वे कहते हैं, हम अक्सर संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अकेले हैं, अधूरे हैं, या हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन जब रिश्ता अधूरेपन से शुरू होता है तो वह दो लोगों की आपसी निर्भरता बन जाता है, जहां प्यार धीरे धीरे एक बोझ या उम्मीदों का सौदा बन जाता है। तो फिर सच्चा रिश्ता कैसा होता है? ओशो का उत्तर है, सच्चा संबंध दो स्वतंत्र, जागरूक और पूर्ण व्यक्तियों के बीच होता है, जहां कोई किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, जहां एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान होता है, जहां आप किसी के बिना भी पूरे होते हैं और फिर भी आप उसे चुनते हैं। वे कहते हैं, रिश्ता तभी सुंदर होता है जब वह मित्रता की तरह हो, न कि मालिक और गुलाम की तरह। सोचिए, हम अपने साथी से क्या चाहते हैं? वह हमेशा हमारे मुताबिक चले, हमेशा हमें समझे, हमसे कभी न बदले। लेकिन क्या हम खुद हमेशा वैसे रहते हैं? क्या हम कभी खुद को भी पूरी तरह समझते हैं? ओशो हमें ये समझाते हैं कि जब हम किसी और को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम खुद को भी जकड़ रहे होते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहां नियंत्रण है वहां सिर्फ डर होता है, प्रेम नहीं। ईर्ष्या और अधिकार की भावना। एक और गहरी बात जो ओशो बताते हैं वह है ईर्ष्या और मालिकाना रवैया। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो वो सिर्फ मेरी है या मेरा है। लेकिन ओशो सवाल उठाते हैं, क्या ये प्यार है या सिर्फ असुरक्षा? वे कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे उड़ने की आजादी देता है, जैसे एक पक्षी को खुले आकाश में उड़ने देना। और फिर भी जब वो वापस आपकी हथेली पर आकर बैठे तो वही सच्चे प्रेम की निशानी है। और अगर रिश्ता टूट जाए, ओशो इस बारे में भी बड़ी स्पष्टता से बात करते हैं। वे कहते हैं, कोई रिश्ता अगर अब प्रेम या समझदारी नहीं दे रहा तो उसे जाने देना भी एक बुद्धिमत्ता है, न कि हार या असफलता। रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन आपका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं, कभी कभी रिश्ता खत्म होना जरूरी होता है ताकि आप फिर से खुद से जुड़ सकें। क्या आपके रिश्ते आपकी आजादी और आत्मा की उड़ान को बढ़ा रहे हैं, या वो आपको रोक रहे हैं, सीमित कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम अगले अध्याय में तलाशेंगे, जहां ओशो हमें दिखाते हैं कि अकेलेपन से डरने की बजाय उससे दोस्ती कैसे करें, और कैसे अकेलापन आत्मबोध का दरवाजा बन सकता है, न कि दुख का कारण। अध्याय 5, अकेलापन नहीं, अकेले होना। भीतर की यात्रा की शुरुआत। क्या आपने कभी अकेले होने और अकेलेपन के बीच का फर्क महसूस किया है? हम में से ज्यादातर लोग जैसे ही अकेले शब्द को सुनते हैं,
एक डर सा महसूस करते हैं, जैसे अकेला होना एक कमी है, एक सजा है। लेकिन ओशो इस अध्याय में बिल्कुल उल्टा दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं, लोनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ द अदर, अलोननेस इज द प्रेजेंस ऑफ योरसेल्फ। यानी अकेलापन दूसरों की अनुपस्थिति है, लेकिन अकेले होना खुद की उपस्थिति है। यह फर्क बहुत बारीक है, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो जीवन का नजरिया ही बदल जाता है। अकेलापन क्यों डरावना लगता है? ओशो कहते हैं, अकेले होने से डरना एक सामाजिक बीमारी है, क्योंकि समाज ने हमें हमेशा यह सिखाया है कि अगर आपके आसपास लोग नहीं हैं तो आप अधूरे हैं। बचपन से ही हमें साथ रहने, समूह में रहने, भीड़ का हिस्सा बनने की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि अंदर अपने साथ कैसे रहना है। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म होता है, जब हम अकेले किसी कमरे में होते हैं, तो हमें बेचैनी होने लगती है। हम भागने लगते हैं, फोन की तरफ, टीवी की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। लेकिन ओशो यहीं पर रुकने को कहते हैं। वे कहते हैं, भागो मत, खुद के साथ बैठो, उस खालीपन को महसूस करो, उसमें उतर जाओ। अकेले होने में छुपी शक्ति। ओशो अकेले होने को एक अवसर मानते हैं, अपने भीतर झांकने का, खुद को जानने का। जब बाहर कोई नहीं होता, तब आप अपने असली स्वरूप से पहली बार मिलते हैं। वे कहते हैं, भीड़ में तो आप एक चेहरा पहनकर चलते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो चेहरे उतर जाते हैं और तब आपका असली चेहरा सामने आता है। यही वह क्षण होता है जहां ध्यान की शुरुआत होती है। शांति का बीज वहीं अंकुरित होता है। ओशो यहां ध्यान को कोई कठिन साधना नहीं मानते, बल्कि वे इसे सहज मौन में खुद को देखने की कला कहते हैं। वे सलाह देते हैं, रोज कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। न कोई किताब, न फोन, न संगीत, बस खुद के साथ। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर एक गहरी मौनता है जो सब शोर से परे है। वहीं से शुरू होती है आपकी आत्मिक स्वतंत्रता। क्या अकेले रहना मतलब सामाजिक दूरी है? नहीं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि अकेले रहना समाज से भागना नहीं है, बल्कि यह समाज के बीच रहकर भी स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करना है। आप रिश्ते बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन अब आप किसी पर निर्भर नहीं होते। आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हो सकते हैं, लेकिन अब वह अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता होता है। क्या आपने कभी सच में खुद के साथ बैठकर खुद को जाना है, या आप हर बार अकेलेपन से भाग गए? अगले अध्याय में ओशो हमें उस मौन की ओर ले चलते हैं जहां विचार रुक जाते हैं और सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है, जहां आप खुद से नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ने लगते हैं। चैप्टर 6 में हम बात करेंगे मौन, ध्यान और जागरूकता की उस अंतिम अवस्था की, जो जीवन को केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव में बदल देती है। अध्याय 6, मौन, ध्यान और जागरूकता। भीतर के उत्सव की शुरुआत। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ थम गया हो? ना कोई सोच चल रही हो, ना कोई याद, ना कोई योजना, बस एक गहरी शांति। अगर हां, तो आपने उस मौन को थोड़ा सा छू लिया है, जिसके बारे में ओशो इस अध्याय में बात करते हैं। ओशो कहते हैं, मौन कोई अभ्यास नहीं, एक अवस्था है। वो तब घटता है जब आप अपने विचारों से ऊपर उठ जाते हैं। अक्सर हम ध्यान को कुछ करने की चीज समझते हैं। हम सोचते हैं, मैं रोज 20 मिनट ध्यान करता हूं। लेकिन ओशो हमें ध्यान की एक बिल्कुल अलग परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जब करना रुक जाता है और होना शुरू होता है। ध्यान एक सहज जागरूकता। ओशो ध्यान को किसी तकनीक या पद्धति में बांधते नहीं। उनके लिए ध्यान का मतलब है जागरूकता। आप जो भी कर रहे हैं, चलना, खाना, बोलना, काम करना, बस उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो मन का शोर धीमा पड़ जाता है और आपके भीतर एक मौन की धारा बहने लगती है। ओशो कहते हैं, मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। जागृति केवल वर्तमान में होती है, और जब आप वर्तमान में होते हैं तब विचार खुद ब खुद रुकने लगते हैं, क्योंकि विचारों को चलाने के लिए या तो पछतावा चाहिए या डर। मौन कोई अभ्यास नहीं, एक अनुग्रह है। ओशो इस मौन को किसी विशेष स्थिति से नहीं जोड़ते।
न किसी जंगल में जाने की जरूरत है, न किसी विशेष आसन या मंत्र की। वे कहते हैं, मौन तब आता है जब आप खुद से टकराना बंद कर देते हैं, जब आप खुद के साथ शांति में आ जाते हैं। मौन में आप पहली बार अस्तित्व से जुड़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप कोई व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक चेतना की लहर है। न कोई नाम, न पहचान, न शुरुआत, न अंत, बस एक मौन उपस्थिति जो सब कुछ देखती है, जानती है, पर कभी नहीं बदलती। और तब जीवन क्या बनता है? ओशो कहते हैं, जब आप मौन में पहुंचते हैं तो जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक उत्सव बन जाता है। अब आप चीजों के पीछे भागते नहीं, बल्कि उन्हें आनंद से जीते हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं बचती जिसे भरना हो। आप बाहर से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से बांटने के लिए जीने लगते हैं। यहां से शुरू होता है असली ध्यान, जहां हर सांस एक ध्यान है, हर क्षण एक आराधना, बल्कि जीने का निमंत्रण है। क्या आप कभी पूरे होश के साथ एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित हुए हैं, बिना भूत, भविष्य या विचारों के हस्तक्षेप के? अगर नहीं, तो क्या आप उस मौन को अनुभव करने को तैयार हैं, जो आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है? अगले अध्याय में ओशो हमें उस अंतिम छलांग की ओर ले जाते हैं, जहां व्यक्ति केवल स्वयं से नहीं, बल्कि समग्र अस्तित्व से एकाकार हो जाता है, जहां मैं मिटता है और केवल एक शुद्ध होना बचता है। अध्याय 7, अस्तित्व से एकाकार होना। मैं का अंत और जीवन की पूर्णता आपने ध्यान किया होगा। अब तक की सारी यात्राएं जिनकी बात ओशो ने की है, वो हमें एक ही दिशा में ले जा रही हैं, अपने भीतर की ओर। लेकिन इस अध्याय में ओशो हमें और भी गहराई में ले जाते हैं। यहां बात सिर्फ खुद को जानने की नहीं, बल्कि खुद को भुला देने की है। ओशो कहते हैं, जब तक मैं मौजूद है, तब तक दूरी है। जैसे ही मैं मिटता है, तुम अस्तित्व से एक हो जाते हो। मैं का भ्रम हम में से हर कोई हर वक्त अपने भीतर एक बात दोहराता है, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं। यह मैं हमारी सोच, पहचान, इच्छाओं और डर का एक बड़ा ढांचा बन चुका है। ओशो कहते हैं कि यही मैं हमारी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह हमें अलग बनाए रखता है, प्रकृति से, प्रेम से, मौन से और अस्तित्व से। उदाहरण के लिए, एक नदी बह रही है, एक फूल खिल रहा है, एक पक्षी गा रहा है। इनमें कोई मैं नहीं है, कोई द्वंद नहीं, कोई योजना नहीं। वे सिर्फ हैं, और यही उनकी पूर्णता है। लेकिन मनुष्य सोचते सोचते, योजना बनाते बनाते जीवन से अलग हो जाता है। ओशो कहते हैं, तुम तभी पूरी तरह जीवित होते हो जब तुम नहीं रह जाते। अस्तित्व से मिलन, ध्यान की पराकाष्ठा। जब ध्यान गहराता है, जब मौन स्थायी होने लगता है, तो एक दिन ऐसा आता है जहां कोई देखने वाला भी नहीं बचता, ना कोई अनुभव करने वाला, ना कोई विचार, ना कोई पहचान। केवल शुद्ध उपस्थिति बचती है, जो व्यक्ति नहीं है, बल्कि अस्तित्व का हिस्सा है। ओशो इसे एकात्मता की अवस्था कहते हैं। यह कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान खत्म हो जाता है और बस होना रह जाता है। ना कोई लक्ष्य, ना कोई मार्ग, ना कोई पाने की कोशिश, ना कुछ खोने का डर। बस एक विराट शांति, जिसमें आप और अस्तित्व अलग नहीं रहते। जीवन अब क्या बन जाता है? ओशो मुस्कुराकर कहते हैं, अब जीवन एक लीला है, नाटक है, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं रहते। आप उसे खेल की तरह जीते हैं, गंभीरता नहीं, गहराई से। आप अब भी खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अब सब कुछ आसक्ति से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और जागरूकता से होता है। आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनसे बंधते नहीं। आप काम करते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं। आप जीते हैं, लेकिन अब जीवन एक उत्सव है, न कि कोई समस्या। और अब जब यह अध्याय समाप्त होता है, ओशो हमें एक मौन निमंत्रण देते हैं। अब जब तुमने अपने मैं को देख लिया, क्या तुम उसे पूरी तरह छोड़ने को तैयार हो? क्योंकि अगला और अंतिम अध्याय हमें वहां ले जाएगा जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां न कोई साधना बचती है, न साधक, बस शुद्ध सत्य होता है, एक अंतहीन शांति। चैप्टर 8 में हम बात करेंगे ज्ञान से परे जाने की, मौन में विलीन हो जाने की और जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ जीने की कला की। अध्याय 8, समर्पण और शून्यता।
जब कुछ भी नहीं बचता वही पूर्णता होती है। अब तक की पूरी यात्रा एक दिशा में जा रही थी, पहचान से परे, विचारों से परे, मैं से परे। और अब हम वहां पहुंचते हैं जहां कुछ भी नहीं बचता, न नाम, न रूप, न उद्देश्य, बस एक गहरी, शांत, असीम शून्यता। लेकिन ओशो कहते हैं यह शून्यता ही पूर्णता है। क्या है समर्पण? अक्सर हम समर्पण शब्द को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि समर्पण मतलब हार जाना या खुद को किसी और के हवाले कर देना। लेकिन ओशो की दृष्टि में समर्पण का अर्थ है खुद को जीवन के आगे पूरी तरह खोल देना, बिना प्रतिरोध, बिना नियंत्रण। वे कहते हैं जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तो तुम जीवन को उसके अनुसार बहने देते हो। तब तुम स्वयं नहीं जीते, जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान भी पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब साधना करने वाला कोई नहीं बचा। शून्यता से डर क्यों लगता है? शून्यता यानी खाली होना। और यह विचार हमें डराता है क्योंकि हमने पूरा जीवन भरने में लगा दिया है, विचारों से, चीजों से, रिश्तों से, लक्ष्यों से। लेकिन ओशो पूछते हैं क्या कभी भराव ने तुम्हें संपूर्ण किया? शायद नहीं, बल्कि ज्यादा भरने की कोशिश में हम खुद को खोते चले गए। ओशो समझाते हैं कि जब हम सब छोड़ देते हैं तब पहली बार भीतर से हल्का, साफ और मुक्त महसूस करते हैं। वे कहते हैं जो कुछ भी तुमने जोड़ रखा है वो तुम्हारा बोझ है, तुम्हारी पहचान नहीं। शून्य होना यानी अस्तित्व बन जाना। जब आप भीतर पूरी तरह खाली हो जाते हैं तो अस्तित्व आपको भर देता है, ना इच्छाओं से, ना विचारों से, बल्कि शुद्ध उपस्थिति से। अब आप किसी ढांचे में नहीं बंधे हैं, आप बस होते हैं, शांत, सजग और एकदम सचमुच जिंदा। ओशो इसे सचनेस कहते हैं, हिंदी में कहें तो तथ्यता। जैसे चीजें हैं वैसी ही उन्हें देखना, जीना, बिना विरोध, बिना अपेक्षा। यह वह अवस्था है जहां आप न कुछ बनने की कोशिश करते हैं, न कुछ साबित करने की। आप बस एक लहर बन जाते हैं, उस अनंत महासागर का हिस्सा जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। और यही है अंतिम आजादी। ओशो कहते हैं अंत में कोई ज्ञान नहीं बचता, कोई अनुभव नहीं बचता, कोई साधक नहीं बचता, बस मौन है। और वही मौन परम सत्य है। यही है जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेने की स्थिति, जहां आप न तो जीवन से लड़ते हैं और न ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप बस बहते हैं पूरी सजगता और प्रेम के साथ। और अब जब यह आखिरी अध्याय समाप्त होता है, मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर आज सब कुछ छिन जाए, आपका नाम, काम, रिश्ते, पहचान, तो क्या फिर भी आप शांति में रह सकते हैं? क्योंकि वहीं से सच का जन्म होता है। ओशो की यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक मौन, सहज और आनंदमय यात्रा है, जहां अंतिम बिंदु पर कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही सब कुछ बन जाते हैं। और अब आप खुद से मिल चुके हैं। संभव है पहली बार। अध्याय 9। जीवन एक उत्सव है, जागरूकता में जीना, सहजता में बहना। अब तक की यात्रा हमें मौन, ध्यान, शून्यता और समर्पण तक ले आई। लेकिन क्या जीवन बस यहीं खत्म हो जाता है? ओशो कहते हैं नहीं, यहीं से असली जीवन शुरू होता है। यह अंतिम अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन से कैसे बचा जाए, बल्कि यह दिखाता है कि जीवन को कैसे पूरी गहराई, प्रेम और हंसी के साथ जिया जाए। जीवन कोई गंभीर समस्या नहीं है। ओशो कहते हैं लोग जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जैसे यह कोई परीक्षा हो, कोई संघर्ष हो, कोई बोझ हो। लेकिन जीवन तो एक खेल है, एक नृत्य है, एक गीत है। हम में से कई लोग हर समय या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं या फिर अतीत की यादों में उलझे रहते हैं। पर जिंदगी केवल वर्तमान में जी जा सकती है, और वही ओशो का संदेश है। वे कहते हैं जीवन का आनंद लेने के लिए तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं, बस जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूकता, जीवन को देखना जैसा वह है। अब यहां जागरूकता का मतलब कोई मानसिक सतर्कता नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति है। जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाइए, जब चल रहे हो तो बस चलिए, जब हंस रहे हो तो पूरा हंसिए, न डर, न रोक, न सोच। ओशो कहते हैं हर साधारण क्षण अगर पूरी चेतना से जिया जाए तो वो असाधारण बन जाता है।
जागरूकता जीवन को गहराई देती है। आप तब हर चीज में सौंदर्य देखने लगते हैं, पेड़ के पत्ते में, बच्चे की हंसी में, अपने सांसों की लय में। और यही असली आध्यात्मिकता है, जो किसी मंदिर, ग्रंथ या संप्रदाय से नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के अनुभवों से खिलती है। सहजता और सहज स्वीकार। अब जब भीतर शांति है, जागरूकता है, तो जीवन के साथ विरोध करना भी बंद हो जाता है। ओशो कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज द फ्रेग्रेंस ऑफ अवेकनिंग, यानी जब आप जागते हैं तो आप चीजों को जैसा है वैसा स्वीकारना सीख जाते हैं। अब आप जीवन से लड़ते नहीं, आप उसके साथ बहते हैं। कुछ दिनों में दुख आएगा, फिर सुख आएगा, लेकिन आप दोनों को दर्शक की तरह देखते हैं, ना उनसे चिपकते हैं, ना भागते हैं। अब प्रेम क्या बन जाता है? इस स्थिति में प्रेम कोई जरूरत नहीं रह जाता, बल्कि वह एक प्राकृतिक प्रवाह बन जाता है। अब आप प्रेम करते हैं, लेकिन किसी को बांधने के लिए नहीं। आप प्रेम करते हैं क्योंकि आप भीतर से इतने भर चुके हैं कि अब बांटना स्वाभाविक हो गया है। ओशो कहते हैं, प्रेम तभी खिला सकता है जब तुम खुद प्रेम हो जाओ। और अंत में जीवन, मृत्यु और हंसी। ओशो बार बार कहते हैं, एक दिन मृत्यु आएगी, यह तय है। तो फिर डर के साथ क्यों जियो? क्यों ना इस क्षण को एक नृत्य की तरह जिया जाए? वे हमें जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह देखने को कहते हैं। उत्सव जिसमें कभी आंसू हैं, कभी हंसी, कभी मौन है, कभी गीत, लेकिन सब कुछ जागृति में हो। यही जीवन की परिपूर्णता है। और अब जब यह आखिरी अध्याय समाप्त होता है, ओशो की बातों का सार मानो कानों में गूंजता है। तुम कुछ भी बनो या ना बनो, पर जाग जाओ और फिर जीवन को ऐसे जियो जैसे यह एक उत्सव हो जो कभी खत्म नहीं होता। अब आप तैयार हैं खुद से मिलने के बाद खुद को भुलाकर फिर से जीने के लिए, पूर्णता, मौन और आनंद में। और शायद अब पहली बार आप वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो भी बात हमने की वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक दर्पण था। शायद आपने उसमें खुद की थकान देखी हो या कोई दबी हुई उम्मीद। हमने यही जाना कि बदलाव कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती है। बस थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा देखना और खुद से ईमानदारी से बात करना। आपसे बस इतनी गुजारिश है, आज का दिन खत्म होने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को वैसे जी रहा हूं जैसे मैं जीना चाहता हूं? और अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं छू गया, थोड़ा भी रास्ता दिखा गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं जो दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निकलती हैं। और अगली बार जब जिंदगी सवाल पूछे तो शायद हमारे शब्द आपके पास जवाब बनकर पहुंचे। ख्याल रखिए अपना, और याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होता है। फिर मिलते हैं।